आपका पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है कार्तीय तल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें काम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ कॉपी होती है, उसमें इन अंकों को यानी जो हमारे पास कार्तीय तल के बिंदु होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। आपको जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, पार्ट नंबर 1 संख्या रेखा पढ़ाई थी, उसमें यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु। ये क्या, इस अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स। एक्स के ठीक विपरीत वाले को एक्स डैश, ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे, वाई, और वाई के ठीक विपरीत दिशा में जो होगा उसको पढ़ते थे वाई डैश। यहाँ पर क्या होता है कि समान समान दूरी पर हमारे नंबरों को हम अंकित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे के सारे कहाँ अनंत तक जाते हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दें तो ये कहाँ अनंत तक जाएगी, और वो कैसा अनंत होगा, धनात्मक वाला यानी प्लस का। यहाँ पर सारे नंबर कैसे होते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से होंगे। और इसको भी अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लें तो यहाँ पर मान लिया क्या होगा, माइनस का अनंत, ठीक। इस तरह से y पर भी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इसी तरह से ऊपर का क्या आ जाएगा, प्लस का अनंत, ठीक है। जितने मर्जी उतने नंबर ले लें आप, क्योंकि संख्याएं क्या होती है हमारी अपरिमित होती है, असंख्य संख्याएं बनकर निकलती हैं। नीचे का इसी तरह से नंबर -1 -2 -3 -4, इस तरह से कहाँ तक आएगा, माइनस के अनंत तक। कोई समस्या तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये O से लेके X तक का जो मान है ये हमारा, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये सारे के सारे प्लस के नंबर है। X का मान कैसे आता है, प्लस, ऊपर Y का मान भी सारे के सारे नंबर प्लस के हैं, तो ये किस में बनेगा, प्लस और प्लस में, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में नाम देंगे प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इतनी बात। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, पहले x निर्देशांक लिखते हैं और दूसरी बार में हम कोमा लगा के y का निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर देखो जरा, x कितना है, माइनस का, x वाले सारे नंबर हमारे काय के हैं, माइनस के, यहाँ आ गया माइनस में, y वाला कैसा है ऊपर का, प्लस, तो इसके निर्देशांक हमेशा किसमें होंगे, माइनस और प्लस में। और हम देखकर ही बता देंगे किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। हिंदी में इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, और इसको वैसे बोलना चाहो तो द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश, इस वाले को हम तीसरा बोलते हैं। x का मान कैसे है, माइनस का, y का मान नीचे वाला कैसा है, माइनस का, तो दोनों ही निर्देशांक कैसे होंगे, माइनस के, यानी दोनों ही हमारे नंबर कैसे कैसे है, माइनस माइनस में। तो क्या कहलाएगा ये, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तीसरा लिखा है मैंने रोमन अंकों में, या हिंदी में आप समझ सकते हो तृतीय चतुर्थांश। अब बात करते हैं हम चौथे वाले की, कि चौथा वाला कौन सा होगा, लास्ट का बेटा, ये चौथा है। सबसे पहले x निर्देशांक, x वाला कैसा आ रहा है, सारे प्लस के, और y वाला कैसे है, नीचे वाले कैसे हैं, माइनस के। तो देखकर ही बता सकते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास आएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल मिला के कितने बन रहे हैं, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं, ये जो हम लिखते हैं x और y, इसको बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। ये हमें दिए जाएंगे, किसी भी प्रश्न में निर्देशांक दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर कोई नंबर ये लिखा है -4 -3, दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस माइनस, माइनस माइनस के किस में होते हैं, तीसरे में, तो किस चतुर्थांश में स्थित है ये निर्देशांक, तीसरे में। अगर कोई नंबर लिखा है हमारे पास 2,3, दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के, किस किस में होगा, पहले में, पहले प्लस के हैं। अगर कोई हमारे को दे रखा है -2 और फिर प्लस का 1, माइनस और प्लस, इसमें आ रहा है दूसरे में। अगर कोई निर्देशांक हमें दिया है 4 - 5, किसमें आएगा, 4 और माइनस का 5, ये पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का में। आ रहे हैं समझ में। इसी तरह से हमें प्रश्न, जो पहली प्रश्नावली है उसमें यही दे रखा है, निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, और हमें बताना है ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। हम देख कर आप एक और पूछते हैं आपसे, -3 और -2 किस में होगा,
माइनस माइनस है दोनों। और पूछते हैं आपसे 4,6 किसमें होगा? प्लस प्लस पहले में। अगला है हमारा 2,-6 चौथे में। और पूछते हैं -2 -10 तीसरे में। समझ आ गए? ऐसे ही सवाल होने हैं आपके। ठीक है, अब इससे जल्दी से कॉपी करें फिर प्रश्न